हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको फ्रेज और क्लाउज के कुछ इम्पोर्टेंट रूल और स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, वर्ड बाउंड मॉडिफायर्स। ये जो होते हैं टाइट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। और सेंटेंस बाउंड मॉडिफायर्स, ये लूज होते हैं, सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, सेंटेंस, एडवर्ब्स। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द स्मार्ट गर्ल विद लॉन्ग हेयर who was reading a book in the library quickly finished her homework after school because she wanted to play outside and she is confident that she will win the quiz if her friends help her। तो बच्चों, हम देखते हैं जो हमने पीछे सेंटेंस बताया है उसमें फिक्स्ड वर्ड, फिक्स्ड है जो वर्ड्स वो देखते हैं। जैसे दी स्मार्ट गर्ल, ये फिक्स्ड है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एंड सेकंड है विद लॉन्ग हेयर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट, who was reading a book in the library, ये रिलेटिव क्लाउज है, नाउन मॉडिफायर। नेक्स्ट पॉइंट है फिनिश्ड हर होमवर्क, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये भी फिक्स्ड है। नेक्स्ट है हर होमवर्क, तो ये ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट दैट शी विल विन द क्विज, तो बच्चों यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट क्लाउज है, तो ये फिक्स्ड है। अब देखते हैं इसमें लूज यानी कि फ्री वर्ड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्विकली, एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कैन मूव, ये कहीं भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर स्कूल, टाइम फ्रेज है ये, तो टाइम फ्रेज जो होता है ये भी कहीं पर भी आ सकता है, फ्री है। नेक्स्ट, बिकॉज सी वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, रीजन क्लोज है ये, तो हमारा जो है रीजन क्लोज भी फ्री होता है। नेक्स्ट, इफ हर फ्रेंड्स हेल्प हर, तो ये कंडीशन क्लाउज है, कंडीशन बता रहा है। तो जब हमारे जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड, जैसे एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड हो गए, टाइम फ्रेज हो गया, रीजन क्लाउज हो गया, कंडीशन क्लाउज हो गया, तो ये फ्री होती है सेंटेंस में, ये बंधे हुए नहीं होते हैं, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। के पॉइंट्स देख लेते हैं हम। जैसे टाइट, टाइट बोल सकते हैं या फिक्स्ड बोल सकते हैं वर्ड को। वर्ड बाउंड जो होते हैं, वर्ड बाउंड यानी कोर मीनिंग, यानी अधूरा अगर हटा दो, यानी कि सेंटेंस जो है अधूरा हो जाता है अगर इन्हें हटा दो। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नाउन प्लस मॉडिफायर्स, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, बच्चों, लूज को आप फ्री वर्ड भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बाउंड होते हैं ये। जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड, मीनिंग कंप्लीट रहता है। एग्जाम्पल, एडवर्ब्स, क्लाउज, टाइम, प्लेस, फ्रेज जो होते हैं ये हमारे फ्री वर्ड होते हैं। फ्री यानी लूज वर्ड्स जो होते हैं, इनको मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, जो सेंटेंस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं ये। एडवर्ब क्लाउज जो कि टाइम भी बता सकता है। एग्जाम्पल, व्हेन ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, तो ये टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए लूज है, कहीं पर भी रख सकते हैं सेंटेंस में आगे पीछे। और प्लेस वाले फ्रेजेस होते हैं, जैसे इन द पार्क, एट होम, ये भी आप कहीं पर भी रख सकते हैं। लोकेशन इंफॉर्मेशन देते हैं ये, लोकेशन की, लूज होते हैं ये, फ्री होते हैं। टाइम फ्रेज जैसे इन द मॉर्निंग, आफ्टर डिनर, तो टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये वर्ड भी जो है लूज होते हैं। सेंटेंस एडवर्ब या मैनर, जैसे फॉर्चुनेटली, लकली, सडनली, क्विकली, ये वर्ड जो होते हैं टोन, मैनर, इम्फेसिस, यानी ये भी लूज होते हैं, सेंटेंस में कहीं पर भी इनको पुट कर सकते हो आप। सो गाइस,
वर्ड बॉन्ड मॉडिफायर्स जो होते हैं वो जो है फिक्स्ड होते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ये वर्ड बॉन्ड मॉडिफायर है, हेड वर्ड का मीनिंग पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं। किसी हेड वर्ड के साथ आते हैं नाउन मॉडिफायर्स, जैसे द टोल बॉय, द बॉय विद ब्लू आईज, द बॉय हु इज स्टैंडिंग। तो देख सकते हैं फ्रेज है या क्लोज है तो एक साथ आ रहा है। वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे प्लेस क्रिकेट, वेट्स फॉर हिज फ्रेंड, तो वेट के साथ फोर आता है, फिर हिज फ्रेंड हमारा नाउन फ्रेज है, तो फोर प्लस नाउन फ्रेज मिलकर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है जो कि फिक्स्ड है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, श्योर दैट ही विल विन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देख सकते हैं यहाँ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हमारी प्रीपोजिशन है और हिज फ्रेंड जो है इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों, हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन जो होती है उसका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इन द पार्क अगर प्रीपोजिशन वर्ब या नाउन के साथ टाइटली जुड़ा हो तो वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वर्ड जब होते हैं अगर हटाया तो सेंटेंस मीनिंग अधूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल, नाउन मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से कुछ वर्ड को हम जो है एक साथ आते हैं, पर अगर इन्हें हटा देते हैं तो इन जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग अधूरा हो जाता है। तो सेकेंड सेंटेंस हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the tall boy with blue eyes who is standing near the gate is waiting for his friend in the park because he was feeling lonely and he is sure that he will win if his team supports him। तो इसमें देखते हैं कौन से वर्ड फ्री हैं और कौन से फिक्स्ड हैं। ए पॉइंट समझते हैं। नाउन जो होता है हमेशा फिक्स्ड मॉडिफायर लेता है एडजेक्टिव बिफोर, यानी नाउन जो है एडजेक्टिव पहले आता है नाउन से, जैसे द टॉल बॉय, यहाँ पर टॉल जो है एक एडजेक्टिव है, बॉय हमारा नाउन है। प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है पहले आता है, जैसे द बॉय विद ब्लू आईज, और रिलेटिव क्लोज भी आफ्टर ही है, जैसे द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। ट्रिक, नाउन अपने डेकोरेशन एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज क्लाउज को बांध कर रखता है, मूव नहीं कर सकते आप जो है इन सेंटेंस को। इधर ये वर्ड जो है एक साथ आएंगे, फिक्स्ड हैं, अलग नहीं कर सकते आप इनको। कुछ वर्ड जैसे इन द पार्क, टाइम, प्लेस, फ्रेज, अगर ये जो है प्लेस बता रहे हैं या टाइम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मूवेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ही वॉज फीलिंग लोनली, एडवर्ब क्लाउज है, रीजन सेंटेंस मॉडिफायर है, इसलिए ये लूज है सेंटेंस पर, सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ हिज टीम सपोर्ट्स हिम, एडवर्ब क्लाउज है, कंडीशन और सेंटेंस मॉडिफायर है, इसलिए ये भी सेंटेंस में कहीं पर भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लूज या फ्री वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस बाउंड होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, पर जो फिक्स्ड वर्ड होते हैं वो अपने हेड वर्ड के साथ ही रहेंगे, एक जगह ही होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको फ्री वर्ड और फिक्स्ड वर्ड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये ही इंग्लिश की जड़ होती है। अगर आप अच्छे से फ्रेज नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा फ्रेज एक साथ आएगा हेड वर्ड के साथ और कौन सा फ्रेज वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश बोल पाओगे। जैसे वर्ड स्पेसिफिक मॉडिफायर, तो वे जो है टाइट रहते हैं यानी फिक्स्ड रहते हैं। सेंटेंस वाइड मॉडिफायर, यानी वे फ्री रहते हैं, लूज रहते हैं। टाइट वाले यानी फिक्स्ड जो वर्ड होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट। और जो फ्री रहते हैं एडवर्ब क्लाउज, टाइम, प्लेस, फ्रेज एंड सेंटेंस एडवर्ब्स।
सेंटेंस एडवर्ब जैसे फॉर्चुनेटली, सरप्राइजली, तो ये वर्ड जो है फ्री। और क्लियर कर देती हूँ मैं आपको फ्री वर्ड्स, जैसे पॉइंट नंबर ए, वर्ब्स एज प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। टाइम फ्रेज जैसे इन द मॉर्निंग ही वेंट, एंड ही वेंट इन द मॉर्निंग जैसे है। तो रीजन कंडीशन क्लाउज जैसे बिकॉज ही वॉज इल, ये जो है कंडीशन बताते हैं, रीजन बताते हैं। ही स्टेड होम, या ही स्टेड होम बिकॉज ही वाज इल। आप देख सकते हैं कैसे चेंज किया। पहले मैंने कंडीशन वाले क्लाउज में जो है बिकॉज ही वाज इल, ही स्टेड होम है, होम लिखा, पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल। दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है, क्योंकि लूज है, कहीं पर भी इनको रख सकते हैं। यहाँ वर्ब मुख्य सेंटेंस का बेस है, मॉडिफायर्स पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए जगह फ्री है इनके लिए। यूज बी देख लेते हैं, होल सेंटेंस मॉडिफायर, जैसे कंजंक्शन क्लाउज होते हैं, जैसे हमारे कंजंक्शन इफ, बिकॉज, व्हेन, ऑल, ईटीसी। और एडवर्बियल्स होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, एट नाइट, सडनली, लकली, तो ये एडवर्बियल्स होते हैं। एक जो पूरे सेंटेंस का मिजाज बदलते हैं वे लूज होते हैं, यानी फ्री होते हैं। सी है, ये पॉइंट सी है। वर्ब दो तरह से फिक्स्ड होता है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद फिक्स होता है। एंड प्रीपोजिशनल वर्ब, जैसे ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, फोर हटे तो मीनिंग अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वेट के साथ फोर आता है। ट्रिक समझ लेते हैं, वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखता है, उससे अलग नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट तो ये हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे फ्रेज होता है, जैसे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये फ्रेज है जो कि फिक्स्ड है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउज, जैसे श्योर दैट ही विल विन, तो क्लाउज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है ये कॉम्प्लीमेंट ही पर फिक्स्ड है। ट्रिक एडजेक्टिव अपनी पूंछ यानी कॉम्प्लीमेंट साथ रखता है, हिल नहीं सकता। ये हमेशा अपने हेड वर्ड, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। अब आ जाते हैं फिर से हम ए, हमारा है नाउन से जुड़े, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव वर्ड जो होते हैं वो नाउन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे द टॉल बॉय, तो टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है और बॉय यहाँ पर हमारा नाउन है और दी हमारा आर्टिकल है। नाउन से पहले फिक्स्ड है ये वर्ड हमारे। प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे द बॉय विद ब्लू आइज, तो यहाँ पर द बॉय हमारा जो है नाउन फ्रेज है, क्योंकि द आर्टिकल है, बॉय नाउन है, और विद प्रीपोजिशन है, ब्लू एडजेक्टिव है, आइज हमारा नाउन है। नाउन के बाद फिक्स्ड है ये, क्योंकि ये नाउन के बाद आ रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड नेक्स्ट है रिलेटिव क्लाउज, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर नाउन के बाद फिक्स्ड है ये क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज है। द बॉय हमारा नाउन है और नाउन को ही ये मॉडिफाई कर रहा है, वो इज स्टैंडिंग। पॉइंट हमारा एडजेक्टिव से जुड़ा था और बी पॉइंट वर्ब से जुड़े वर्ड देख लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, या क्लाउज, जैसे ही प्लेज क्रिकेट या ही प्लेज व्हाट ही लाइक्स, तो वर्ब के बाद फिक्स्ड है ये, क्योंकि प्ले हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा नाउन है, और ही प्लेज व्हाट ही लाइक्स। आप जो देख सकते हैं ये जुड़े हुए हैं वर्ड वर्ब के बाद। प्रीपोजिशनल वर्ब, जैसे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, तो फॉर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स्ड है, क्योंकि वेट के साथ फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है वेट फॉर। नेक्स्ट वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, फॉर एग्जाम्पल ही सैट ऑन द चेयर, तो यहाँ पर जो है सेट के साथ जो है ऑन द चेयर यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि फिक्स्ड है। सी एडजेक्टिव से जुड़े
शायद पहले भी मैंने बताया है आपको। कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस जैसे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट है, आफ्टर एडजेक्टिव के है, जो फुल हमारा एडजेक्टिव है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लीमेंट क्लाउज जैसे श्योर दैट ही विल विन, आफ्टर एडजेक्टिव। यहाँ पर श्योर भी हमारा जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद दैट ही विल विन जो है ये कॉम्प्लीमेंट क्लाउज हुआ। रूल टाइट यानी कि फिक्स्ड अटैचमेंट हमेशा हेड वर्ड के आसपास फिक्स्ड होता है। बच्चों मैं टाइट जो बोल रही हूँ फिक्स्ड वर्ड बोल रही हूँ, और लूज जो बोल रही हूँ वो फ्री वर्ड को बोल रही हूँ। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए ये। नेक्स्ट है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, किसी सिंगल वर्ड को नहीं करते। नंबर ए फिर से आ गया भाई, एडवर्ब क्लाउज देख लेते हैं। जैसे टाइम बताने वाले एडवर्ब, व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट, या वी विल गो आउट व्हेन द रेन स्टॉप्स। आप देख सकते हैं, पलट कर इसको लिख सकते हैं। व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं और वी से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एंड रीज़न बताने वाले जो हमारे सेंटेंस देख लेते हैं, बिकॉज ही वाज इल ही स्टेड होम, तो इसको हम जो है ऐसे भी बना सकते हैं बिकॉज से शुरू करके, और इसको हम यहाँ ही से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे ही स्टेड होम बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि एक मेन क्लाउज है और एक ही जो है सबॉर्डिनेट क्लाउज है हमारा, जो कि रीज़न बता रहा है सबॉर्डिनेट क्लाउज, तो इसको हम जो है आगे पीछे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ऐसे भी हमें इफ से भी शुरू कर सकते हैं, और इसको हम यू विल पास इफ़ यू स्टडी ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बस अगर हम सबॉर्डिनेट वाला क्लोज फर्स्ट में लाएंगे तो हमारे उसके बाद देख सकते हैं कोमा लगेगा। जो मैन क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वो विदाउट कंजंक्शन के होता है, और हमारा जो है सबॉर्डिनेट क्लाउज या कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं वो कंजंक्शन के साथ होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे फैन बॉयज, ये एक ट्रिक है, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। बी प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल यूज होता है इसका, जब इसका एडजेक्टिवल रूल भी होता है, पर यहाँ पर एडवर्बियल यूज बता रही हूँ। इन दी मॉर्निंग ही वेंट टू स्कूल, तो आप देख सकते हैं हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज पहले आ गया है और मैन क्लाउज जो है ये बाद में आ गया है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही वेंट टू स्कूल इन दी मॉर्निंग, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एंड में भी ला सकते हैं, दोनों ही तरह से ये राइट है। नेक्स्ट, एट नाइट दे प्लेड गेम्स, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दे प्लेड गेम्स एट नाइट, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज को जब एडवर्बियल यूज होता है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट ही इज ऑनेस्ट इज क्लियर, आप देख सकते हैं क्लाउज शुरू में सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि इज जो है हमारी वर्ब है और दैट ही इज ऑनेस्ट ये क्लोज है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट ही इज ऑनेस्ट, क्लाउज बाद में भी आ सकता है डमी इट लगाकर, हमने जो है इसी सेंटेंस में इट लगा दिया है, इट इज क्लियर दैट ही, फिर हमने जो है क्लाउज यानी नाउन क्लाउज को जो है बाद में भी लगा दिया है, दोनों तरीके से करेक्ट है। रूल, लूज अटैचमेंट शुरुआत या बीच अंत कहीं पर भी मूव कर सकता है, इन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब, मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हमेशा साथ साथ चलते हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ए कॉमन प्रीपोजिशनल वर्ब, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। बच्चों ये कुछ फ्रेजल वर्ब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि फिक्स्ड है, क्योंकि वेट फॉर फिक्स्ड है, लिसन टू जो है उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिक्स्ड है। ट्रिक के द्वारा बता देती हूँ, फिक्स्ड वर्ड नाउन प्लस मॉडिफायर फिक्स्ड होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होता है, एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट फिक्स्ड होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होता है,
एंड फ्रेजल वर्ब भी जो है आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये भी फिक्स्ड होता है। बच्चों प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर्स प्लस नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या नाउन फ्रेज आ सकते हैं। नाउन फ्रेज आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकता है। ऑप्शनल मॉडिफायर्स प्लस में है, इसका काम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना होता है। नाउन या वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है प्रीपोजिशनल फ्रेज फिक्स्ड पोजीशन होती है इनकी। एग्जांपल जैसे नाउन द बॉय विद ब्लू आइज, तो देख सकते हैं नाउन को मॉडिफाई कर रहा है विद ब्लू आइज। एंड प्रीपोजिशनल वर्ब जैसे वेट फॉर हिज फ्रेंड, वेट फॉर हमारा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। एंड लुक एट द पिक्चर, तो लुक एट यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब है। लूज या फ्री प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे टाइम, प्लेस, मैनर दे रहा है, बता रहा है, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है मूवेबल है। एग्जाम्पल इन द पार्क, एट स्कूल, आफ्टर लंच, ये हमारे जो है चेंज हो सकते हैं। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टाइट होता है यानी फिक्स्ड होता है, नाउन के बाद ही आएगा। एग्जाम्पल द बॉय विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज विद ब्लू आई है जो कि बॉय हमारा नाउन है, इसे मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव लाइक फंक्शन जो कि फिक्स्ड है, नाउन के बाद मूव नहीं कर सकता ये। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब, एडजेक्टिव या फुल सेंटेंस को मॉडिफाई करे, एडवर्ब का काम करता है और फ्री होता है, सेंटेंस में कहीं भी मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल मॉडिफाइंग वर्ब जैसे ही सैट इन द पार्क, टेल्स। नाउन फ्रेज को अच्छे से समझते हैं। नाउन फ्रेज के अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे प्रीपोजिशन प्लस डिटर्मिनल प्लस नाउन। एग्जाम्पल इन द पार्क, तो ये नाउन फ्रेज है बच्चों। दी पार्क हमारा नाउन है और इन दी पार्क जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया है जो कि या तो एडवर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन प्लस डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं हम, जैसे ऑन दी रेड चेयर, तो प्रीपोजिशन है ऑन और दी हमारा डिटर्मिनर है, रेड हमारा एडजेक्टिव है, चेयर नाउन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर जैसे अंडर द ट्री विद ग्रीन लीव्स, तो अंडर हमारा प्रीपोजिशन है, द ट्री हमारा नाउन है और विद ग्रीन लीव्स जो है पोस्ट मॉडिफायर है। प्रीपोजिशन प्लस पजेसिव प्लस नाउन जैसे एग्जाम्पल विद माई फ्रेंड, तो विद हमारा प्रीपोजिशन है, माई हमारा पजेसिव है और फ्रेंड हमारा नाउन है, ये भी पॉसिबल है। और नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन जैसे फॉर हिम, टू अस, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, हिम हमारा प्रोनाउन है, ऐसे ही टू हमारा प्रीपोजिशन है, अस हमारा प्रोनाउन है, जो कि ये नाउन फ्रेज बना रहे हैं बच्चों। अगर फ्रेज की शुरुआत प्रीपोजिशन से हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं उसको। उस प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है जैसे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, पोस्ट मॉडिफायर, वो सब नाउन फ्रेज का हिस्सा होते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आता है, और अगर प्रोनाउन आएगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। एंड जीरंड आएगा जो कि नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होता है, वर्ब में आईएनजी आएगी, यानी वर्ब आएगी प्रीपोजिशन के बाद तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। एंड नाउन फ्रेज आ सकता है बच्चों। तो ये जो है इस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड जो होते हैं ये मिलकर जो है इनडायरेक्ट, ये इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ये दोनों शब्द मिलकर। और हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसे काम करता है सेंटेंस में। सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। ही विल कम ऑन मंडे, प्रीपोजिशन है ऑन और मंडे हमारा नाउन है जो टाइम बता रहा है बच्चों।
तो ये हमारा नाउन फ्रेज है, बिल्कुल राइट है यहाँ पर प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, ही विल कम ऑन फ्राइडे नेक्स्ट या मंडे नेक्स्ट, तो भी ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भी ये नाउन फ्रेज हुआ। थर्ड, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, तो ये यहाँ पर जो है हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट हो, लास्ट हो, दिस दैट, ईच एवरी, जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन के साथ आए हैं, तो ये हमारा जो है एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब जो है कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ही विल कीप कमिंग ऑन दी नेक्स्ट 2 Mondays ऑफ मार्च, जब बच्चों हमारा क्वांटिफायर्स आ जाता है, 2 हमारा क्वांटिफायर्स है, तो यहाँ पर भी जो है हमारा नाउन ही बन रहा है ये, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल क्लाइम ऑन दिस ट्री, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये क्लाइम हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और दिस ट्री इसका ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये दिस ट्री, तो इसलिए ऑन प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में रॉन्ग है। नेक्स्ट, आई विल क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन आएगी क्लाइम के साथ क्योंकि वेयर यानी एडवर्ब आ रहा है ये, तो प्रीपोजिशन के बाद हमारे जो वर्ड आए हैं ये फिक्स्ड है और ये वेयर का आंसर है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन लग सकती है। नेक्स्ट, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन सक्सेस, तो आप बच्चों कहीं कहीं पर समझते हैं कि हमारी फ्रेजल वर्ब होती है बिल्कुल उसके बाद ऑन का यूज करेंगे ही, पर हम जो है उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का या नाउन का भी यूज कर सकते हैं। ऑन ऐसे एकदम से नहीं आएगा, अटैच नहीं आएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेट यू आएगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। ऐसे ही हमारा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट या इंसिस्ट, इनके बाद एकदम डायरेक्टली हम जो है उनका यूज नहीं करेंगे। जो अगर हमारा हेडवर्ब नाउन है तो नाउन फ्रेज होगा, लेकिन फंक्शन अलग हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल नाउन फ्रेज होगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो नॉर्मल नाउन फ्रेज होगा वो। अगर टाइम प्लेस बताता है तो एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है, जैसे पिछले सेंटेंस में बना, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। नाउन फ्रेज सेंटेंस में टाइम प्लेस बताने लगे तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। एग्जांपल, वी स्टडीड दी होल वीक, यह बताता है वैन का रिप्लाई है एडवर्बियल ऑफ टाइम हुआ। नेक्स्ट, शी सर्च द एंटायर सिटी, यह बताता है वेयर का रिप्लाई एडवर्बियल ऑफ प्लेस हुआ। बच्चों डिटर्मिनर प्लस क्वांटिफायर प्लस टाइम नाउन, जैसे प्लेस नाउन या नाउन फ्रेज हो सकते हैं। एग्जांपल, द होल वीक नाउन फ्रेज है, एवरी सिंगल डे नाउन फ्रेज है, द एंटायर सिटी नाउन फ्रेज है। और एडवर्ब फ्रेज में क्या क्या शामिल हो सकता है? नंबर 1, मॉडिफायर प्लस एडवर्ब, जैसे वेरी क्विकली, वेरी मॉडिफायर है और क्विकली हमारा एडवर्ब है। सेकंड, मल्टीपल मॉडिफायर्स प्लस एडवर्ब, जैसे क्वाइट, एक्सट्रीमली, फास्ट। क्वाइट प्लस एक्सट्रीमली हमारा मॉडिफायर्स है और फास्ट एडवर्ब है। 3, डिटर्मिनर या क्वांटिफायर प्लस टाइम या प्लेस, एडवर्बियल नाउन होते हैं तो एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। कभी कभी नाउन के साथ डिटर्मिनर या क्वांटिफायर मिलकर टाइम प्लेस एक्सप्रेशंस बनाते हैं जो एडवर्बियल फंक्शन करते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट डिटर्मिनर है, वीक नाउन है, एडवर्बियल फ्रेज और टाइम हुआ ये। मॉडिफायर्स प्लस एडवर्ब, हेडवर्ड होकर, जैसे वेरी क्विकली, यहाँ क्विकली एडवर्ब है और वेरी मॉडिफायर है तो एडवर्ब फ्रेज हुआ। नेक्स्ट, क्वाइट, इजली, इजली एडवर्ब है और क्वाइट मॉडिफायर है। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन से वर्ड हमारे फिक्स्ड होते हैं और कौन से फ्री होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।